गुरुजी, जैसे अभी पितृपक्ष आज से शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें हम सभी लोग अपने पितरों को भोज कराते हैं, पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि गया में पिंडदान करने के बाद क्या श्राद्ध करना आवश्यक होता है? गया में जो व्यक्ति श्राद्ध इत्यादि करते हैं या पिंडदान जो किया जाता है, तो पिंडदान सिर्फ एक बार किया जाता है जो गया में किया जाता है, जो हमारे पारिवारिक सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और अगर हमारे पारिवारिक सदस्य गया में जाकर के पिंडदान कर आए हैं, जबकि श्राद्ध और तर्पण जो होता है वो हमेशा करते रहना चाहिए। पिंडदान एक बार होता है और श्राद्ध और तर्पण ये हर वर्ष किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे विद्वान, हमारे शास्त्र कहते हैं। जबकि ये बताया गया है कि गया में जो पिंडदान करने से हमारे जो पितृजन हैं जो मुक्त हो गए हैं, यानी कि जो हमारे पितृ भगवान के विग्रह में समाहित हो गए हैं, अर्थात जो आवागमन चक्र से, पुनर्जन्म के चक्र से जो मुक्त हो चुके हैं, तो भगवान के विग्रह में समाहित हो गए हैं। तो विग्रह में समाहित होने के कारण जो हमारे पितृ हैं वो नारायण के विग्रह में समाहित हुए, तो नारायण भी तो हमारे पितृ हो गए। जैसे किसी के दादा जो हैं वो जीवित हैं और उनकी जो दादी हैं उनका वो गुजर गई हैं, उनका पिंडदान करना है। तो क्या होता है, ऐसा शास्त्र का विधान है कि दादाजी की जगह नारायण को पिंडदान दिया जाता है। और किसी की अगर दादी है तो वहाँ पर लक्ष्मी जी का पिंडदान दिया जाता है। तो वास्तविकता में हमारे जो पितृ हैं वो हमारे पितृ भगवान ही हैं। इसलिए जीवन पर्यंत ये अपने मन में शंका समाधान नहीं रखें। जीवन पर्यंत हमें श्रद्धा के साथ में श्राद्ध और तर्पण हमें अवश्य करना चाहिए। अपने पितरों को मनाने का हमें सदैव प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। जहाँ संबंध अगर शास्त्रों का है तो शास्त्रीय विधान को करें, और जहाँ लोक रीति का संबंध है तो वहाँ लोक विधान का जो संबंध है वह कार्य आप अपने लोक रीति लोक विधान की बात है तो अपने जो वयोवृद्ध जन हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनके सामने जो लोक रीति या लोक व्यवस्था रखी गई है उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। इसलिए कुछ चीज़ें हमें बुजुर्गों के माध्यम से जाननी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें शास्त्रों के माध्यम से जाननी चाहिए। इसलिए जो भी पिंडदान गया इत्यादि में किया जाता है उसके उपरांत हमें श्राद्ध और तर्पण हमें निश्चित और अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे जो पितृ हैं उनकी कृपा हमें मिलती रहे।